नमस्कार। आज का विषय भी बहुत रोचक है। कृपया आप ध्यान दे करके इसे समझें। विषय है संक्रांति और पुण्यकाल का समय हम पंचांग से कैसे निकालें। आप जानते हैं कि सूर्य की संक्रांति होती है। इस संक्रांति के फल कैसे निकालते हैं या पुण्यकाल का समय कब होता है, इसको कैसे जानें। मेषादि 12 राशियों में सूर्य का क्रम से मेषादि पूर्व राशियों से दूसरे राशि में प्रवेश करना ही संक्रांति है। उन्हीं राशियों के नाम से संक्रांति का नाम भी होता है। एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश काल अति सूक्ष्म है। इतने अल्प समय में स्नानादि विधान का अनुष्ठान असंभव है। अतः कर्तव्य कर्म के अनुष्ठान के लिए समय निर्धारित है, जो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। आप को विशेष रूप से बताया जा रहा है, जिसे ध्यान से देखें और समझें। मेष संक्रांति के लिए जैसे 12 राशियां जो होती है, उसी राशियों के नाम पर ही संक्रांति का नाम दिया गया है। जैसे मेष संक्रांति, वृष संक्रांति, मिथुन संक्रांति, कर्क संक्रांति, सिंह संक्रांति, कन्या संक्रांति, तुला संक्रांति, वृश्चिक संक्रांति, धनु संक्रांति, मकर संक्रांति, कुंभ संक्रांति और मीन संक्रांति। प्राय आप लोग कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति का नाम तो जानते ही होंगे, सुने ही होंगे। तो उसी पर सभी 12 राशियों की संक्रांति होती है। तो अब उसका पुण्य काल का समय कब है, इसको जानना अति आवश्यक है। इसको समझने के लिए आप पहले समझें, यदि मेष की संक्रांति हुई हो तो मेष संक्रांति के लिए पहले और पिछले 15-15 घटी पुण्यकाल का समय होता है, तथा कुछ लोग 10-10 घड़ी भी कहते हैं। मतांतर थोड़ा सा है। वृष संक्रांति के लिए पहले की 16 घड़ियां जो है वह बहुत अच्छी मानी गई है, पुण्यकाल का समय बताया गया है। मिथुन संक्रांति में बाद की 16 घड़ियां, कर्क की संक्रांति में पहले की 30 घड़ियां, सिंह की संक्रांति में पहले की 16 घड़ियां, कन्या की संक्रांति में बाद की 16 घड़ियां, तुला की संक्रांति में पहले और पिछले की 15-15 घड़ियां शुभ बताया गया है, पुण्यकाल का समय बताया गया है। कुछ लोग इसे 10-10 घड़ियों का ही समय बताते हैं। वृश्चिक संक्रांति में पहले की 16 घड़ियां, धनु संक्रांति में बाद की 16 घड़ियां, मकर संक्रांति में बाद की 40 घड़ियां बताया गया है। कुंभ की संक्रांति में पहले की 16 घड़ियां, मीन की संक्रांति में अंत की 16 घड़ियां, यह पुण्य काल का समय बताया गया है। अब बात आती है कि इसके फल कैसे होते हैं, इसके दान कैसे, क्या करने से वो हमारे लिए पुण्य ज़्यादा प्राप्त होता है, पुण्य की प्राप्ति शुभ होता है। जैसे मेष की संक्रांति यदि चल रही हो, यानी मेष की संक्रांति है, तो हमको दान करना चाहिए। वह दान है भेड़ों का दान। वृष संक्रांति जब हो तो उस समय हमें दान क्या करना चाहिए, तो उसमें गोदान दान करना चाहिए, यानी गांव का दान करना चाहिए। मिथुन की संक्रांति में हमें वस्त्र और अन्न दान करना चाहिए। कर्क की संक्रांति में हमें घृत धेनु दान करना चाहिए। सिंह की संक्रांति में छाता और सोना दान करें। कन्या की संक्रांति में घर और वस्त्र दान करें। तुला की संक्रांति में तिल, दूध, दही, घी आदि दान करें। अब आगे देखें, वृश्चिक की संक्रांति में दीप दान करें। धनु की संक्रांति में जो है वह धनु की संक्रांति में वस्त्र और सवारी दान करें। मकर की संक्रांति यदि हो
तो लकड़ी और अग्नि का दान करें। कुंभ की संक्रांति हो तो गाय का दान करें और गाय के लिए जल और तृण यानी उसके खाद्य पदार्थ जो होते हैं गौ के लिए, उसका दान करना अति शुभ बताया गया है। कुंभ की संक्रांति में आप समझ ही गए कि जल और उसके तृण दान करें। मीन की संक्रांति के में भूमि दान और माला दान करना चाहिए। ये तो हुए हमारे शुभ समय और उसके दान के समय। विशेष में हम ध्यान दें, विशेष में भी संक्रांति के लिए बताया गया है कि 2 घड़ी आदि से कम दिन रहने पर मिथुन, कन्या, मीन और धनु की संक्रांति तथा मकर में भी पहले ही पुण्य काल होता है। रात में संक्रांति होने पर मध्य रात्रि से पहले पूर्व दिन के उत्तरार्ध में पुण्य होता है। मध्य रात्रि के बाद संक्रांति होने पर दूसरे दिन के पूर्वार्ध में पुण्य काल होता है। ठीक आधी रात में संक्रांति होने पर पहले दिन का उत्तरार्ध और पर दिन का पूर्वार्ध पुण्य होता है। यह बाद जो होता है मकर और कर्क को छोड़कर सभी रात्रि के संक्रांति जानना चाहिए। अन्य मतानुसार रात्रि के किसी भी अंश में कर्क संक्रांति हो, यानी कर्क की संक्रांति यदि हो, तो ऐसी स्थिति में पूर्व दिन और रात्रि में किसी भी अंश में मकर संक्रांति हो तो पर दिन में पुण्य काल होता है।